गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान सैरिश खान। आज नाज़रीन हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसी दबंग सी शख्सियत को जिसकी क्या पर्सनैलिटी है, स्ट्रॉन्ग वुमेन है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो उन्होंने इतने सारे मेडल्स लिए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। कबड्डी का वर्ल्ड कप वो खेल चुकी हैं। क्रिकेट की बात करूँ तो उधर भी उन्होंने नेशनल लेवल पर जो मेडल्स लिए हैं, उसके अलावा रग्बी हो, रोइंग हो, एथलेटिक्स हो, हर जगह उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। और अभी जो है एफसी की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। स्पोर्ट्स पर जब भी नाइंसाफ़ी होती है तो सादिया की आवाज़ फौरी तौर पर आती है। और अगर मैं अमन की बात करूं तो अमन के लिए भी बहुत सारा काम कर रही हैं। इसके अलावा नौजवानों के लिए काम कर रही हैं, बहुत से बिज़ी रहती हैं। सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है, दूर से पता चलता है सादिया आ रही है। तो कैसा रमज़ान जा रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा जा रहा है और मेरी तरफ से आपको भी रमज़ान मुबारक हो। आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का फजल करम है। आप मुझे ये बताएं सादिया, आप इतना आपने स्पोर्ट्स में खेला और ऐसा खेला कि वहाँ से आप मेडल के बगैर नहीं आती थी। और अगर मैं HEC की बात करूँ, वहाँ पे तो आपने सारा बस आप लोग ही मेडल ले रहे होते थे और स्कॉलरशिप भी। तो ये सारी कामयाबियाँ कैसे की? कब से आप शुरू से आप हमें बताएं कि जब आप बच्ची थी तब से आपको शौक़ हुआ स्पोर्ट्स की तरफ आने का? हाँ जी, आपने सही कहा है। बचपन से जब मैंने अपने गांव में भी तालीम हासिल की तो तब भी वहाँ पे भी मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। फिर जब मैंने अटक स्कूल में एडमिशन लिया वहाँ पे भी मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। फिर कॉलेज लाइफ में भी, और फिर इसी तरह मेरा यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ स्पोर्ट बेस्ड स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ तो यूनिवर्सिटी में भी अपनी वो स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा। फिर नेशनल लेवल पे, और फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी रोशन करूं। तो ये अल्लाह ताला का करम था कि मैंने बचपन से अपनी स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखा और अल्लाह ताला ने नाम अता किया। अच्छा, आप बता रही हैं आपका ताल्लुक अटक से है, क्योंकि इतनी सारी और फीमेल भी देख रही होंगी जो रूरल एरियाज़ से हैं। जैसे कि आपकी कामयाबी हमारे सामने है कि आपने मेडल्स भी लिए हैं और इस वक्त आप सर्व भी कर रही हैं FC में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो एक कामयाब आपकी स्टोरी है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको एक छोटे से इलाके में क्या वो फैसिलिटीज़ थी स्पोर्ट्स की? देखिए, फैसिलिटीज़ हम खुद डेवलप करते हैं। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अगर उनको ही हम अवेल कर लें तो वही हमारी अचीवमेंट होती है। मेरे पास फैसिलिटीज़ थी कि नहीं थी वो एक अलहदा कहानी है कि किस इलाके से मेरा ताल्लुक़ था। आपने सही कहा कि एक गाँव से मेरा ताल्लुक़ है तो वहाँ भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन मेरा एक ड्रीम था कि मैंने पाकिस्तान कलर पहनना है। तो उसके लिए मैंने हमेशा अपनी सोच को बुलंद रखा और उस पर फोकस रखा। तो मेरा तो असल में जो एम था वो क्रिकेट में था, लेकिन कुछ इंजरीज़ की वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ी। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा होता है। तो अल्लाह ताला ने कबड्डी में, एथलेटिक्स में और रग्बी और इस तरह बाकी गेम्स में मुझे नाम अता किया। तो इस पे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा, आप बता रही थी कि आपकी इंजरी हुई थी बट आपका पाकिस्तानी टीम में नाम आ चुका था। पाकिस्तान कैम्प में मेरा नाम था क्रिकेट में 2014-13 में। तो लेकिन मुझे बैकबोन इंजरी हो गई, फिर मुझे नी की इंजरी हो गई जिसकी वजह से मुझे क्रिकेट से थोड़ा दूर होना पड़ा। तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट को मैंने छोड़ ही दिया, लेकिन क्रिकेट मेरा सबसे फर्स्ट ड्रीम था। तो लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आके फिर बाकी स्पोर्ट्स भी की। कॉलेज में आके मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, वॉलीबॉल में किया, इस तरह बैडमिंटन भी मैंने खेला हुआ है। तो लेकिन क्रिकेट मेरा फर्स्ट ड्रीम। मैंने गांव में जो सबसे पहले जो हम कज़न्स और सारे हम फ्रेंड्स वगैरह खेलते होते थे तो वो क्रिकेट ही खेलते होते थे। अच्छा, क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन फिर आपने आगे भी कंटिन्यू किया। आपने ये नहीं सोचा कि अगर आपकी इंजरी हो गई है इस गेम में अगर आगे नहीं जा पा रही, लेकिन आपने दूसरी गेम्स में जो है अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और अचीवमेंट हासिल की?
हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इंजरीज़ पे मैं काफ़ी डिसहार्ट भी हुई थी कि क्योंकि 2-3 साल मैंने गेम नहीं खेली, और ख़ासकर क्रिकेट जब मैंने नहीं खेली तो मुझे होता था कि मेरा ड्रीम तो क्रिकेट था, लेकिन वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया तो मुझे एहसास होता गया कि अल्लाह ताला ने कुछ और सोचा हुआ था मेरे लिए। तो वो आज जो कुछ मेरे पास है वो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो सादिया ये बताएं कि आप जब स्पोर्ट्स में आई तो उसमें फैमिली का क्या रद्द अमल था? क्या सपोर्टिव थी आपकी फैमिली या नहीं थी? क्योंकि ये बड़ा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के फीमेल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर्डल्स आती हैं, फैमिली की तरफ से हो या मोहल्लेदारों की तरफ से हो या सिटी फेलोज़ की तरफ से हो, तो आपको कौन सा मतलब सामना करना पड़ा इस चीज़ों का? देखें, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो फीमेल को चीज़ फेस करना पड़ती है वो सबसे पहले फैमिलीज़ की तरफ से काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। वो मेरी नज़र में फैमिली के प्रेशर नहीं होते, वो सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, जिसकी वजह से फैमिलीज़ आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया, तो मैं आज जिस जगह पे हूँ मैं फैमिली की सपोर्ट्स की वजह से। और मुझे लगता है कि जितनी भी फीमेल्स अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करती हैं वो फैमिली की सपोर्ट्स के अलावा मेरी नज़र में वो अचीव नहीं कर सकती। तो हर फैमिली को मेरे ख्याल में फैमिली को चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रमोट करें, और ख़ासकर फीमेल्स को प्रमोट करें, ताकि हमारी फ़ीमेल भी अपने हर उसमें मकाम पैदा कर सकें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फैमिली को सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, ख़वातीन को इनकरेज करें और आगे आएँ ताकि वो कुछ ना कुछ बने। ये नहीं है कि आपने ये नहीं करना, उनका जो टैलेंट है उसको मत दबाएँ। अच्छा सादिया, आप बाइक भी चलाती हैं, तो ये मुझे बताएं, जब आप बाइक चलाती हैं तो काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे और कहते होंगे ये लड़की बाइक चला रही है, तो उस चीज़ को आप किस तरह से हैंडल करती हैं? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में मुझे अपना सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगता है ना, वो मुझे अपना पॉजिटिव पॉइंट यही लगता है कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ को अपनी नज़र में रखती हूँ। अगर मेरे साथ कोई नेगेटिव है या मेरे साथ कोई नेगेटिव पॉइंट आउट भी मुझे कर रहा है तो उस चीज़ को मैं नोट आउट नहीं करती। कभी आप ऐसे बाइक पे जा रही हो, कोई ऐसा वाकया कि आपको लगा हो कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपसे बात की है? नहीं, आज तक की वजह से नहीं, इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी टाइम ये हुआ कि काफ़ी लोग थम्स अप करते हैं, और अक्सर मैंने फैमिलीज़ को देखा है कि वो थम्स अप करती हैं। तो ये अभी हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ भी हमारी सोसाइटी में डेवलप हो जाएगी। अच्छा, अब सियासत पर भी गहरी निगाह होती है आपकी, तो सियासत आप बताएं ज़रा, ये कैसे शौक़ पड़ा कि एक स्पोर्ट्स मैन हो, फीमेल होकर? सियासत में शौक़ बचपन से ही था मुझे, क्योंकि मुझे शुरू से क़ायद आज़म की पर्सनैलिटी और फिर मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटी, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पर्सनैलिटी, और फिर अभी रिसेंटली जो हमारे इमरान खान साहब हैं उनकी पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। लेकिन ज़िंदगी में आते सब भी हैं, चले सब नहीं जाना है। नाम हमेशा उसका ही रह जाता है जो सोसाइटी के लिए कुछ कर जाए, जो पॉजिटिव कर जाए। तो इसलिए सियासत में एज़ अ इंसान और एज़ अ पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सियासत पे भी गहरी नज़र रखें और अपना रोल अदा करें। बहुत अच्छी बात की आपने सादिया। अच्छा, आपने कबड्डी खेली और वर्ल्ड कप खेला आपने और इंडिया गई, तो वो हमारे से एक्सपीरियंस अपना शेयर करें, वो फीलिंग्स शेयर करें जब आप इंडिया थे और आपने वहाँ पर खेला। क्या थी वहाँ की सूरत हाल, क्या रिस्पॉन्स था उनके क्राउड का, उनके खिलाड़ियों का, कैसे वो आपके साथ थे? अच्छा था या क्या था फीलिंग्स? जब आप पाकिस्तान कलर पहन लेते हैं, जब आप पाकिस्तान का पहने या किसी भी आप कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब आपकी कंट्री का फ्लैग आपके पास होता है, आपके हाथ में होता है, तो वो फीलिंग्स मेरी नज़र में आप कभी भी किसी से बयान नहीं कर सकते। वो एक अलहदा चीज़ है कि हम क्या उस टाइम महसूस कर रहे होते हैं। अगर हम अल्फाज में बयान करना भी चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो इंडिया जब हम लोग गए तो वहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, क्राउड का भी, प्लेयर्स का भी। बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हमने वहाँ पे खेला। तो अभी पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स बहुत काफ़ी अरसे से नहीं हो रही, तो मैंने जिस प्लेटफॉर्म पे भी अगर आवाज़ उठाई, किसी फेडरेशन वालों से बात हुई या जिससे भी बात हुई कभी, मैंने हमेशा यही कहा कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए। स्पोर्ट्स हमेशा आपका पॉजिटिव इमेज देती है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का पॉजिटिव इमेज अगर हमने डेवलप करना है तो हमें हर सतह पे स्पोर्ट्स करवानी चाहिए। तो जब तक आप स्पोर्ट्स नहीं करवाएंगे, स्पोर्ट्स से आप एक पॉजिटिव इमेज देते हैं कि हम अमन पसंद है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स होनी चाहिए। और इंडिया में जाके जब कौमी तराना बजा, वो हम बचपन से सुनते आते थे कि इंडिया हमारा हरीफ है, वो एक चीज़ आपके जहन में बैठी होती है। तो फिर जब
उस जगह पे आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो फीलिंग्स एक अलग लेवल रखती है, तो वो कभी भी अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आपने जब इंडिया में कबड्डी का जो आप गए थे टूर्नामेंट खेला था आपने वर्ल्ड कप, तो उसमें आपका जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था तो वो काफ़ी अच्छा मैच चला था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए, हम 2 दफ़ा ही हमने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स की कोई टीम थी जिसने वर्ल्ड कप में मेडल लिया। तो लेकिन उसके बाद फिर डिफरेंट सिचुएशंस की वजह से हमें पार्टिसिपेट नहीं कराया गया, वो एक अलग किस्सा कहानी है। तो आपने न्यूजीलैंड के मैच की बात की, न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो हमसे थोड़ा एग्रेशन में भी ज़्यादा बेहतर लगती थी, या जो भी था कोई सिनेरियो इस तरह का डेवलप था उस टाइम पे। तो काफ़ी मतलब हमारे प्लेयर्स के माइंड में भी था कि वो हमसे अच्छे हैं, लेकिन हमारे कोचेज़ ने जब हम मैच के लिए जा रहे थे, हम सुबह निकले तिलावत करके ग्राउंड के लिए निकले, तो हमारे कोचेज़ ने और मैनेजमेंट ने हमें जो बात बताई कि या तो आप लोगों ने लड़ना है या डरना है। तो जब मैंने ये बात अपने जहन में बिठाई कि लड़ना या डरना है, तो मैंने लड़ने को फोकियत दी। और फिर वहाँ पे हमारा जब मैच हुआ तो उस पर फिर सारी हमारी टीम ने लड़ने को फोकियत दी, तो वो मैच फिर देखने वाला था और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ, यानी कि एक्साइटमेंट भरा था और बड़ा अच्छा आपने प्ले भी किया। अच्छा, ये मुझे बताएं सादिया, आपने ये तो बताया कि आपने मैचेस भी खेला, ट्रेनिंग आपकी कैसी होती है ज़रा बताएं। ट्रेनिंग कितने आवर्स आप ट्रेनिंग करते हैं? ट्रेनिंग जब कैंप्स लगते हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है, मॉर्निंग सेशन होता है 1.5 या 2 आवर्स का होता है, फिर इस तरह इवनिंग सेशंस होते हैं 2 और 3 आवर्स के। तो वो ट्रेनिंग रूटीन तो यही चलती है। अच्छा, ये जो है एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में भी और हमारे नाजरीन भी जानना चाहते होंगे, सादिया की क्या डाइट है, क्या खुराक है जो सादिया खाती हैं? क्योंकि ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की इनकी पर्सनैलिटी है, दबंग किस्म की पर्सनैलिटी है, दूर से पता चलता है कि कोई देसी कुकड़ हैं, कोई बकरे हैं, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियां खाती हैं, बतख के अंडे भी मैंने देखे हैं, तो वो लोग खाते हैं ज़रा पावर आ जाए। और क्या आप कोई बैल खा लेते हैं या कोई ऊँट? बताएं हमारे नाजरीन को, नाजरीन जानना चाहते हैं। देखिए, प्लेयर्स ने चलना ही डाइट पे होता है, और अगर आपसे ट्रेनिंग की बात करेंगे, प्लेयर ट्रेनिंग से बनता है तो वो एक नामुमकिन सी बात है। प्लेयर डाइट, ट्रेनिंग प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐड करके एक प्लेयर बनता है, तब जाके परफॉर्मेंस आती है। तो प्लेयर की डाइट ज़रा बाकी रूटीन से हट के होती है, तो कैंप में जो कुछ मिलता था हम खा जाते थे। अच्छा, कोई ये नहीं है कि आप कोई एक्सपेंसिव में एग्स वगैरह, दूध का इस्तेमाल होता था, मटन का, फिश का, ये सारी चीज़ें जितनी भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होती थी वो दी जाती थी। आप वो बटेर भी काफ़ी आप लोगों ने खाए हैं, वो भी तो बताएं हमारे नाजरीन को, जो आप छुपा रही हैं नाजरीन। मैंने इनको कई दफ़ा बटेर खाते हुए देखे, और बड़े महंगे बटेर होते हैं, ये वो सारे खा जाते हैं। वो तो कैंप के अलावा हम खाते पीते हैं। मैंने सादिया वगैरह को जब भी देखे कबड्डी की टीम को कुछ ना कुछ खाते हुए देखा है, तो इसलिए लग भी रहा है। तो मुझे कबड्डी एक कॉन्टेक्ट गेम है, पावर गेम है। जब तक आप खाएं पिएंगे नहीं, आप में पावर नहीं होगी तो आप अगले का मुकाबला। अच्छा सादी, ये बताएं कि आप काफ़ी पोलाइट हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी कहीं से कोई पंच लगा देंगी तो लोग डरते तो होंगे आपसे, कोई काम आपके तेज़ी से हो जाते होंगे कि ये आ रही हैं सादिया, तो इसका काम जल्दी से कर दो। ये बहुत सारे लोगों को लगता है, जब तक मुझसे मिल नहीं लेते या जब तक मुझसे अट्रैक्शन नहीं हो जाता तब तक लोग यही समझते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी सख्त मिजाज है। लेकिन जब अट्रैक्शन हो जाता है या कुछ अर्सा टाइम स्पेंड हो जाता है तो फिर लोगों को इस चीज़ का लगता है कि आइडिया हो जाता है, इसी तरह से आइडिया हो जाता है कि नहीं सादिया ऐसे नहीं, बिल्कुल आप जो है ना रूल्स को फॉलो करती हैं, कोई फ़ायदा नहीं उठा रही कि किसी को कुछ नहीं कहना है ना। वैसे आप कर सकती हैं, कोई इस तरह की कभी सोचा हो कि आपको कोई किसी जमात ने क्या हो कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं कि आपको कुछ करोड़ रुपए मिलेंगे, बस ये काम करना है, ऐसा कुछ नहीं? पैसों के लिए अगर आप काम करने लग पड़े तो फिर मेरे ख्याल में आपके अंदर ग्रूमिंग नहीं रहती। अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस कर लें कि मैंने काम पैसों के लिए करना है तो फिर आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो वहीं स्टॉप कर जाती है, क्योंकि आपकी एक फोकस डेवलप हो जाता है कि मैंने पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप अपने गोल्स पे फोकस करें। अच्छा, अमन के लिए भी आप काम कर रही हैं, उसके बारे में बताएं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप पीस एम्बेसडर भी हैं। देखिए, अमन, जब तक सोसाइटी में अमन नहीं होगा तो आपका पॉजिटिव इमेज कहीं भी नहीं जा सकता। और जो मैं अमन पे काम कर रही हूँ वो मेरा स्पोर्ट्स के थ्रू ही है। मेरा यही मैसेज होता है कि अगर स्पोर्ट्स होगी तो अमन का आप मैसेज दे सकते हैं।
तो इसलिए मुझे क्या बल्कि हर किसी को अपना रोल, चाहे हम घर में अदा करें, घर के बाहर अदा करें, हम अपने सर्कल में ही अगर अपना रोल अदा करने लग पड़े तो मेरे ख्याल में सोसाइटी में चेंज आ सकता है। अच्छा, स्पोर्ट्स में कोई स्कोप भी है कि जितनी और हमारे नाजरीन देखना चाह रहे हैं वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो कोई अर्निंग वगैरह भी है या कुछ भी नहीं है? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा बिजनेस है और स्पोर्ट्स में जितनी अर्निंग है, अगर आप नेट पे उठा के देख लें कि जितने भी बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी इनकम्स क्या हैं और जिन लोगों ने स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन बनाया है उनका कैरियर क्या है। लेकिन हर चीज़ वक्त मांगती है, जब तक आप किसी चीज़ को वक्त नहीं देंगे तो आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। अच्छा, ये नए जो आने वाले हैं, जो इस फील्ड में आ रही हैं लड़कियाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैसेज यही है कि हम पाकिस्तान के लिए सबसे पहले काम करें, बाकी चीज़ें हमारी ज़ात बाद में आती है, सबसे पहले हमारा मुल्क आता है। जब तक हम अपना कोई गोल फोकस नहीं करते, अगर आपने अपनी लाइफ का कोई गोल फोकस कर लिया है तो फिर उसको आप पॉजिटिव सिर्फ अपने इंडिविजुअल तक ना रखें, आप सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करें। तो स्पोर्ट्स में अगर फीमेल्स आना चाहती हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको इंडिपेंडेंट करती है, आप खुद मुख्तार होते हैं इससे, तो इसलिए फ़ीमेल को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? फेवरेट खिलाड़ी अगर क्रिकेट की बात की जाए तो मुझे शोएब अख्तर बहुत पसंद हैं और इस तरह रिकी पोंटिंग मुझे बहुत पसंद थे, शॉन टेट मुझे बहुत पसंद थे। फीमेल्स में सना मीर मेरी बेस्ट प्लेयर रही हैं और कांता जलील होती थी जब मैं क्रिकेट खेलती होती थी, तो वो हमारी टीम की प्लेयर थी कांता जलील, तो वो मुझे पसंद थी, और निदा डार। अच्छा सादिया, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो दिन ब दिन जो है ना वो नीचे जा रही है, तो हम लोग ऊपर की तरफ नहीं आ रहे। 2022 हो चुका है लेकिन हम पीछे ही जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि स्पोर्ट्स के हालात जो है ना अच्छे नहीं हो रहे, बुरे हो रहे हैं? और कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि स्पोर्ट्स हमारी डेवलप हो जाए। जो एक माफिया बैठा हुआ है इस वक्त, वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो क्या करें हम उसका? देखिए, माफिया बैठा रहा है और माफिया ने बैठे रहना है। अगर हम माफिया पे ही रहे कि हर जगह पे माफिया है, तो फिर हम अपना रोल अदा करने के काबिल नहीं रहते। हम जिस जगह पे खुद मौजूद हों, हमें अपना वहाँ पे रोल अगर हम अदा करने लग पड़े और पॉजिटिव करने लग पड़े तो मेरे ख्याल में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चेंज हो जाएंगी। तो स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, हमें अपना ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारी नर्सरी आना बंद हो गई है, जब तक हम अपने ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमें अपने ग्रास लेवल पर जो है काम करना है और अभी से हमें स्टार्ट कर देना है वर्क, तो फिर हम अचीवमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सादिया, आप यहाँ पर आए। यकीनन हमारे नाजरीन को सादिया का जो है आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई आपका सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और देखते रहें गल्फ पाकिस्तान। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।